पंजाब भर की तरह गुजरात में भी तजावजात के खिलाफ रैंड ऑपरेशन जारी। सरगोदा रोड, सर्कुलर रोड क्लियर करवा दिया गया। जो लिंक रोड है हमारी, उनके ऊपर फोकस किया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कमर सैवी रोड गुजरात पर, यहाँ पर चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन गुजरात चौधरी खालिद गाड़ा साहब इस ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। मजीद इनसे जानते हैं कि ऑपरेशन कब तक जारी रहेगा और अब तक कितने फीसद गुजरात में ऑपरेशन है जो सिटी में मुकम्मल हो चुका है। बिल्कुल, इसमें सीएम साहबा की जिस तरह डायरेक्शन थी और कमिश्नर गुजरांवाला सैयद नवीद हैदर शिराजी साहब के अहकाम पर पूरे गुजरात शहर में, शायद मैं कहूँगा कि ये गुजरात शहर की तारीख का सबसे बड़ा जो है एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन इस टाइम जारी है। और इसमें सबसे पहले जो हमारी बड़ी मेन रोड्स थी, जिसमें शाह जंगीर रोड, सरगोदा रोड, इसके अलावा रेलवे रोड, सर्कुलर रोड, इनको मुकम्मल तौर पे जो है वो क्लियर करवा दिया गया हर किस्म की पुख्ता और गैर पुख्ता तजावजात से। इसी तरह जो हमारा मेन बाजार था, वहाँ पे कार्रवाई की गई है और आपने देखा है कि वहाँ पे भी 100% खड़े जो है उनको खत्म करवा दिया गया है। तो इसी तरह अब नेक्स्ट जो है वो जो लिंक रोड्स है हमारी, उनके ऊपर फोकस किया जा रहा है। और उसमें ये आज कमर सैलवी रोड पे हमने कल भी यहाँ पे किया था, आज जो इसकी दूसरी साइड है उसको 100% क्लियर करवाएंगे। इसी तरह फिर जो हमारे बाकी बाजार है उनके अंदर किया जाएगा ऑपरेशन, और ग्रेजुअली जो है वो गली मोहल्लों में भी जहाँ पे पुख्ता तजावजात हैं उनको मुकम्मल खत्म करवाया जाएगा। सर, हमने देखा कि हर दौर में गुजरात में जो सियासी टेम्परेचर है वो हाई रहता है। इस वक्त भी गुजरात में 3 पार्टियों के एमएनए एमपीए मौजूद हैं, तो कितना सियासी प्रेशर है, यानी मनपसंद और नापसंद? नहीं, इसमें चूंकि ये सीएम साहिबा की तरफ से इसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन है और गवर्नमेंट जो है वो कमिश्नर साहब, डीसी साहब और जो हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप है तो शाफे साहब, वो तमाम इसको प्रॉपर ऑन कर रहे हैं और उनकी तमाम की यही डायरेक्शन है कि अक्रॉस द बोर्ड किया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये इसको तकरीबन तीसरा हफ्ता जारी है और कोई एक भी बंदा जो है वो पॉइंट आउट नहीं कर सकता, कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसा तड़ा, कोई ऐसी पुख्ता गैर पुख्ता तजावजात की किसी को स्पेयर किया गया है और किसी को टारगेट किया गया है। तो जब अक्रॉस दी बोर्ड होगा, बिला इम्तियाज और बिला तफरीक होगा, तो फिर डेफिनेटली उसको अप्रिशिएट ही किया जाएगा। सर, हमने पहले अमूमन देखा है कि तजावजात खत्म होती हैं, बल्दिया वाले आगे जाते हैं, पीछे से फिर तजावजात उसी तरह कैम हो जाती हैं। उसको रोकने के लिए क्या कोई हिकमत अमली की गई है? उसमें चूंकि पहले मरले में तो इनको तजावजात को तोड़ा जा रहा है, उनको रिमूव किया जा रहा है, लेकिन उसके साथ जो स्ट्रेटजी डिवाइस की गई है वो ये की गई है कि नेक्स्ट फेज में जहाँ पे दोबारा तजावजात कायम की जाएंगी, वहाँ पे शॉप्स को सील किया जाएगा और प्लस जो है वो FIR का इंदराज करवाया जाएगा। और इसी वजह से जो मोस्टली एरिया क्लियर हो चुका है, वहाँ पे दोबारा तजावजात कायम नहीं हुई अभी तक। हमने देखा कि कुछ दिन पहले ऑपरेशन के दौरान भारत सरकार में मदाखलत की गई, तो इस तरह के वाकयात की रोकथाम के लिए क्या कुछ करनी है? उसमें चूंकि गवर्नमेंट की बड़ी क्लियर डायरेक्शन है कि इसको अक्रॉस दी बोर्ड और मेरिट पे जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए गवर्नमेंट की डायरेक्शन को, और उसी तरह किया जा रहा है। और जहाँ पे कोई रेजिस्टेंस होगी तो डेफिनेटली कानून के मुताबिक जो वो कार्रवाई होगी। तजावजात जो आपने डिक्लेयर कर रहे हैं उसके लिए को क्या पैमाना रखा हुआ है कि ये तजावजात में आती है? कोई ऐसी शिकायत आई है बंदा कहे कि जी ये तजावजात नहीं है, मेरी जाती मलकियत थी, आपने तोड़ दी है? नहीं, कुछ जगह पे लोग इस कहते हैं जी कि हमने अपनी जगह पे बनाई हुई है, तो उसमें फिर हमारी बड़ी सिंपल और क्लियर स्ट्रेटजी है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट से तहसीलदार, गिरदावर और पटवारी जो वो मौके पे उनको बुलाया जाता है और वो लेटर दे के डिसाइड करते हैं कि ये रोड की एक्चुअल विड्थ कितनी है रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक, और रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक जितनी विड्थ होती है उसके मुताबिक उसको मुकम्मल क्लियर करवाया जाए।